टेम्परेट फॉरेस्ट। इस इलाके में अनगिनत जानवर रहते हैं, कुछ शिकारी और कुछ शिकार। यह इलाका धरती के 25 से 30% हिस्से में फैला है। झुलसाने वाली गर्मी और जमा देने वाली सर्दियों के साथ यहाँ साल भर अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। यहाँ का तापमान 30 डिग्री तक ऊपर जा सकता है और -30 डिग्री तक नीचे भी गिर सकता है। इस इलाके में घने और हरे भरे पेड़ हैं, जिनमें डेसिडियस और कनीफेरस पेड़ों की कई प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ अनगिनत पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। जैव विविधता से भरपूर ये इलाका नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर्स में फैला हुआ है। चाहे अमेरिका के ऊंचे पेड़ हों या यूरोप, एशिया और ओशियानिया के घने जंगल, यहाँ के जानवरों ने इस परिवेश में खुद को ढालना और जिंदा रहना सीख लिया है। यहाँ कई तरह के वन्य जीवों की भरमार है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, खतरनाक स्तनपायी शिकारी और शानदार पक्षी। घने जंगलों से ढका ये परिवेश इन सभी का घर है। ग्रे वुल्व्स, ब्राउन बेयर, यूरेशियन लिंक्स, रेड स्क्विरल से लेकर पैसिफिक सैमन, स्नैपिंग टर्टल, एल्क्स, मूज और कई शिकारी पक्षी सब यहीं पाए जाते हैं। ये है टेम्परेट फॉरेस्ट। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये केनाइन शिकारी झुंड में घूमते हैं, तेज चाल और मजबूत जबड़ों के साथ। ये जानलेवा जानवर हर पल शिकार पर नजर रखते हैं। मुखिया नर की अगुवाई में छोटे झुंड बनाकर ये भेड़िए जंगल के मुताबिक ढलकर पनप रहे हैं। डेसिडियस पेड़ों के घने जंगलों के बीच ये एकजुट और सुरक्षित रहते हैं। इनके पास बड़ा सिर और मजबूत जबड़े होते हैं, जिनमें खतरनाक और नुकीले दांत होते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लंबे पैर इनकी रफ्तार के लिए ढले हुए हैं, जिससे ये तेज शिकार को भी पकड़ लेते हैं। इनकी नजर, सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे कि ये कई किलोमीटर दूर से ही शिकार का पता लगा लेते हैं। बेहद आक्रामक और चोटी के ये शिकारी अपने से बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए विकसित हुए हैं। इनकी वजह से हिरन और एल्क जैसे जानवरों की संख्या नियंत्रित रहती है और खाने के बाद बचे हुए पिंजर जंगल की जमीन को और वहां रहने वालों को पोषण देते हैं। इनकी असली संख्या की जानकारी तो नहीं, मगर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक ये फिलहाल खतरे में नहीं है। इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। एक चोटी के शिकारी के तौर पर पूरी तरह ढला और विकसित हुआ। ये है ग्रे वुल्फ। एशिया,
और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ये जानवर हिरन की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति माने जाते हैं। लेकिन इनका शिकार करना आसान नहीं होता। कभी कभी ये अचानक हमला कर देते हैं। तेजी से बढ़ने वाली हड्डियों से बने इनके सींग हमला और बचाव दोनों के लिए तैयार रहते हैं। इनका वजन लगभग 330 किलो तक हो सकता है। और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जंगल के लिए जरूरी माने जाने वाले ये जानवर ये बताने में मदद करते हैं कि टेम्परेट फॉरेस्ट कितनी अच्छी हालत में है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए इनके पास मोटा और चिकना फर होता है। इनके शानदार सींगों में नसें होती हैं जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं और शरीर ऐसे बना है कि अंदर की गर्मी को बनाए रखे। और इनकी एक अलग और तेज आवाज होती है जिससे अपनी ताकत का दिखावा करते हैं। ये झुंड में ही रहते हैं ताकि एक दूसरे को बचा सके और शिकारी जानवरों को दूर रख सके। इन्होंने खुद को विकसित किया है जिससे ये और ताकतवर बन चुके हैं और इसी वजह से इनका शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। इनकी असली संख्या का कोई पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि ये आबादी बढ़ रही है। टेम्परेट फॉरेस्ट में टिके रहने के लिए ये जानवर पूरी तरह से ढल चुके हैं। ये है एल्क। पिछले 5 करोड़ सालों से लगभग बिना बदले हुए इस इलाके में येलोस्टोन के 2 करोड़ 20 लाख एकड़ में फैले जंगलों में रहते हैं दर्जनों वुल्फ के झुंड। और एक झुंड इस वक्त शिकार पर निकला है क्योंकि उनके खाने का 85% हिस्सा एल्क से आता है और ये चालाक शिकारी सबसे बड़ा इनाम ढूंढ रहे हैं। एक अकेला वुल्फ एल्क के झुंड को देख लेता है और देखते ही एल्क चारों तरफ फैल जाते हैं और पीछा करना शुरू होता है। एक एल्क को चारों तरफ से घेर लिया गया है। वुल्फ शिकार पर झपटते हैं। एल्क पूरी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से वो ये जंग हार जाता है। आज झुंड के खाने का इंतजाम हो गया। हरियाली से भरे इस टेम्परेट फॉरेस्ट में एल्क और वुल्फ दोनों ने अपना घर बना लिया है। पर इनके कुदरती आवास का नष्ट होना इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जंगलों को काटा जा रहा है ताकि नए शहर बसाए जा सके। बीमारियां और इंसानी हमलों की वजह से ये नाजुक संतुलन अब खतरे में है।
लेकिन एक उम्मीद अब भी बाकी है। ग्रे वुल्व्स अब फिर से उन इलाकों में नजर आने लगे हैं जहां ये दशकों से गायब थे, और अब तो कुछ वुल्फ कैलिफोर्निया तक लौट आए हैं। और इसी बीच यूरोप में हिरन और जंगली सूअर की संख्या बढ़ने से वुल्फ की संख्या भी बढ़ चुकी है, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट में फिर से संतुलन बन रहा है। एक खतरनाक शिकारी वुल्फ और उसके शिकार के बीच का ये रिश्ता टिका है एक दूसरे पर, और इन्हीं पर टिका है ये परिवेश। कनाडा से लेकर ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, गल्फ ऑफ मेक्सिको और रॉकी माउंटेन्स तक। पानी में एक हैरान कर देने वाला शिकारी छिपा बैठा है, खुद को छिपाए रखने में माहिर। नदी के पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरी ये शिकारी भी हैं और साफ सफाई करने वाले भी। ये है स्नैपिंग टर्टल। इनकी लंबी और ताकतवर गर्दन तेजी से अंदर बाहर जा सकती है, जिससे ये या तो अपने कवच में छुप सकते हैं या फिर अचानक तेजी से हमला कर सकते हैं। इनके मुंह में नुकीली चोंच होती है जो शिकार को चीर देती है, और इनकी जीभ पर एक कीड़े जैसी बनावट होती है जो शिकार को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी खास तरह की बनावट के साथ ये शिकार करने में माहिर होते हैं। अचानक हमला करने वाले ये छिपे हुए कातिल अपने शिकार का इंतजार करते हैं। जहां स्नैपिंग टर्टल रहता है उस पानी में ढेर सारी मछलियां भी तैरती हैं, जहां वो कीड़े और छोटे जीव ढूंढती हैं जो उनका खाना होते हैं। लेकिन उनकी आंखें धोखा भी खा सकती हैं। स्नैपिंग टर्टल चुपचाप बैठा रहता है, अपने शिकार का इंतजार करते हुए। उसकी जीभ पर कीड़े जैसी बनावट पानी में हिलती है। एक मछली उस नकली कीड़े को देखकर पास आ जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। एक झटके में बिजली जैसी रफ्तार से टर्टल हमला करता है। उसका मुंह बंद होता है और मछली सीधे उसके पेट में जाती है। ये अनोखी बनावट इसी शिकार के लिए बनी है और अपना काम बिल्कुल सटीक तरह से करती है, जिससे टर्टल का काम हो जाता है। और आज स्नैपिंग टर्टल का पेट भरने वाला है। नॉर्थ के टेम्परेट फॉरेस्ट्स में रहता है हिरन के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। ये अपनी ताकत और हिम्मत से इस जंगली परिवेश में खुद को ढालकर यहां पनपने के लिए विकसित हुआ है। ये है मूस।
700 किलो तक वजन होने के बावजूद ये हैरान कर देने वाली तेजी से दौड़ सकते हैं। इनकी रफ्तार होती है लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 फीट से भी ऊंचे मूस की ये लंबाई उन्हें पानी में चलकर खाना ढूंढने और बर्फ में आसानी से रास्ता बनाने में मदद करती है, और मोटे फर की वजह से ये खुद को सर्दियों में गर्म रख सकते हैं। इनकी लंबी नाक उस हवा को गर्म कर देती है जिसे ये सांस के साथ अंदर लेते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद मूस पूरी सर्दियों में खाना ढूंढते रहते हैं। नॉर्थ के जंगलों में भटकते हुए खुद को जिंदा रखने के लिए खाने की तलाश करते हैं। लेकिन साथ ही उन्हें शिकारी जानवरों से भी सतर्क रहना पड़ता है। इनके बड़े बड़े सींग और ताकतवर खुर इन्हें भालू और वुल्फ जैसे बड़े दुश्मनों से बचाने के काम आते हैं। मूस जंगल के लिए जरूरी माने जाते हैं। एक तरफ ये खाने का अहम जरिया है और दूसरी तरफ ये पेड़ों और पौधों की संख्या नियंत्रित करते हैं। ये वनस्पतियों को भी नियंत्रित करते हैं। ये खाते हैं पत्तियां, टहनियां, झाड़ीदार पौधे, तालाब की घास और वाटर लिलीज। ये विशाल और शांत जानवर हैं। इन्होंने इस फैले हुए इलाके को पूरी तरह से अपना घर बना लिया है। जब मूस जंगल में खाना नहीं ढूंढ रहे होते हैं तो इन्हें मादा और इलाके के लिए लड़ते हुए देखा जा सकता है। यह उनकी ताकत का जबरदस्त नजारा होता है। नर मूस एक दूसरे को घूरकर डराने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे पास आते हैं। अगर डराने की ये चाल नाकाम हो जाए तो फिर सींगों की जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। गुस्से में ये अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से टकराते हैं। इनके सींग टूट सकते हैं और खून भी बह सकता है। ये टकराव छोटे होते हैं लेकिन बेहद जोरदार। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज नॉर्थ में असर दिखा रहा है, मूस अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं। ठंड में जीने वाले ये जानवर अब और भी ज्यादा ऊपर की तरफ और नॉर्थ की ओर जाने लग गए हैं, उन ठंडे इलाकों की तलाश में जो इन्हें पसंद है। जितनी मुश्किलें ये झेलते हैं, मूस उतनी ही मजबूती और ढलने की ताकत के लिए जाने जाते हैं। IUCN के मुताबिक ये खतरे में नहीं है और माना जा रहा है कि इनकी संख्या और भी बढ़ती जा रही है। इन्हें देखकर यह साफ पता चलता है कि इवोल्यूशन क्या कर सकता है।
ये शांत लेकिन ताकतवर जानवर टेम्परेट फॉरेस्ट में जीने के लिए ढल चुके हैं। ये है टेम्परेट फॉरेस्ट के राजा मूस। कुछ पेड़ों पर मिलते हैं तो कुछ आसमान में उड़ते हुए। ये खूबसूरत परिंदे आसमान पर राज करते हैं। मजबूत पंख, नुकीली चोंच, मुड़े हुए पंजे और एक तेज आवाज। ये ऊंचाई से पूरे जंगल पर नजर रख सकते हैं। आसमान के ये शिकारी जंगल में सब कुछ देख सकते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट के घास के मैदानों और उनके बीच बहती धाराओं में चूहे, खरगोश और मछलियां बिलों, घोंसलों और बहते पानी में एक साथ रहते हैं। ये टेम्परेट फॉरेस्ट के छोटे जीव जंतु यहाँ सोते हैं, खेलते कूदते हैं और यही खाते हैं। इन्हीं मैदानों में उछलते कूदते हैं, खुले जंगलों में दौड़ते हैं और नदी की धारा में तैरते हैं। ये है टेम्परेट फॉरेस्ट के छोटे और फुर्तीले शिकार। हर जानवर की इस इलाके में एक अहम भूमिका है। कोई है शिकारी, तो कोई बनता है शिकार। ,300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार के साथ नीचे आते हुए ये परिंदे आसमान पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। चाहे वो ईगल्स हो या आउल्स, फाल्कन्स या फिर हॉक्स। इनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। ये शिकार को पकड़ने में बेहतरीन सटीकता, मजबूत चोंच, जानलेवा पंजे और बेहद तेज नजर के साथ। ये है वाइल्ड असैसिन्स। ये शिकार करते हैं मछलियों का, खरगोश का और चूहों का। ये हैं पंखों वाले शानदार शिकारी। शानदार शिकारी होने के बावजूद इन परिंदों को जंगल में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहर देना, गोली मारना, फंसाना, घोंसले तोड़ना, अंडे और बच्चों को चुराना और सबसे बड़ा खतरा है इनके कुदरती आवास का नष्ट होना। शिकारी और साफ सफाई करने वाले दोनों भूमिका निभाते ये आसमानी शिकारी इलाके का संतुलन बनाए रखते हैं। ये शिकार होने वाले छोटे जीवों की संख्या को नियंत्रित करते ही हैं, साथ ही पूरे परिवेश की सेहत भी इन पर निर्भर करती है। अगर ये ठीक हैं, तो बाकी जानवर भी ठीक हैं। फूड चेन मजबूत रहती है।
जरूरी शिकारी जो उतने ही जरूरी शिकारों पर निर्भर हैं। अगर ये तेज उड़ने वाले मास्टर शिकारी ना हो तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट कभी भी वैसा नहीं रहेगा। ये है आसमान के असली मालिक। वेस्टर्न यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैले इन टेम्परेट फॉरेस्ट्स की गहराई में रहता है एक रहस्यमयी और शानदार जानवर। 4 बचे हुए लिंक्स प्रजातियों में से एक। यूरेशियन लिंक्स। इनका वजन लगभग 30 किलो तक हो सकता है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए इनके पास लंबा और मुलायम फर होता है। हर मौसम में इनकी खाल का रंग बदलता है ताकि ये छलावरण कर शिकार कर सकें और इंसानों से बचे रहें। गर्मियों में इनका फर छोटा और हल्का हो जाता है। ये तेज और छुपकर चलने वाले जानवर हैं। इनकी नजर हमारी नजर से 6 गुना तेज होती है। जिससे ये रात के अंधेरे में भी जंगल के पेड़ों के नीचे शिकार आसानी से देख लेते हैं। सर्दियों में इन्हें खरगोश पसंद होते हैं और गर्मियों में गिलहरियां और ग्राउस। जंगल के माहिर शिकारी होने के नाते ये हमारे इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा है। टेम्परेट फॉरेस्ट के ये हैं छुपे हुए कातिल। हालांकि इनका इलाका काफी बड़ा है, लेकिन 90% यूरेशियन लिंक्स साइबेरिया के जंगलों में पाए जाते हैं। ये जानवर हर दिन 2 से 8 किलोमीटर तक चलते हैं, वो भी ज्यादातर रात में, क्योंकि ये शिकार करते हैं सिर्फ रात के अंधेरे में। दिन में ये घनी झाड़ियों में छुपकर सोते हैं, लेकिन जब खाना कम हो तो यूरेशियन लिंक्स दिन में भी शिकार कर लेते हैं और हालात अगर बिगड़े तो मरे हुए जानवरों का मांस भी खा लेते हैं। लगभग 200 साल तक सेंट्रल यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में यूरेशियन लिंक्स को विलुप्त माना जाता रहा, घर खो जाने की वजह से और इंसानी शिकार होने की वजह से। लेकिन 1970 के दशक में इन्हें फिर से यूरोप के कई देशों में वापस लाया गया। और आज इनकी आबादी स्थिर है और IUCN के मुताबिक इन्हें खतरे में नहीं माना गया है। बर्ड्स एंड हैबिटेट्स डायरेक्टिव के तहत इन्हें सुरक्षा भी मिल चुकी है। उम्मीद की एक कहानी। इस शानदार बिल्ली ने सहना और जिंदा रहना दोनों सीख लिया है। ये है टेम्परेट फॉरेस्ट की छिपी हुई परछाई। एशिया और यूरोप में एक चूहे जैसी प्रजाति पाई जाती है। एक दूसरी बिल्कुल वैसी ही प्रजाति नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में भी मिलती है।
अलग अलग होने के बावजूद दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, जो है रेड स्क्विरल। इनका वजन करीब 330 ग्राम होता है और ये 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये छोटे होने के बावजूद भी फुर्तीले होते हैं, शिकारी जानवरों से आसानी से बच निकलते हैं। रेड स्क्विरल ने जंगलों में रहने के तरीके को बखूबी अपना लिया है। इनकी लंबी पिछली टांगे इन्हें छलांग लगाने में माहिर बनाती है और बड़ी आंखों की वजह से इनकी नजर तेज होती है। लेकिन ये रेड स्क्विरल रंग नहीं देख पाते। टेम्परेट फॉरेस्ट के फैले हुए पेड़ों के बीच आसानी से घूमने के लिए इनके पास बिल्कुल सही बनावट है। ये बेहद शांत, चुपचाप और चालाक जानवर होते हैं। हजारों सालों से रेड स्क्विरल दुनिया भर के जंगलों में फल फूल रहे हैं। नट्स, फंगस और बीज खाकर। सिर्फ 7 साल तक की छोटी जिंदगी में ये अपने घोंसलों में सुकून पाते हैं और इनके घोंसलों को ड्रेस कहा जाता है। लेकिन जब से अमेरिकन ग्रे स्क्विरल को यूनाइटेड किंगडम में लाया गया, तब से रेड स्क्विरल के लिए मुश्किल बढ़ गई है। ग्रे स्क्विरल एक बाहरी प्रजाति है जो रेड स्क्विरल के साथ खाना और जगह छीनने की होड़ में रहती है। साथ ही ऐसी बीमारियां भी फैलाती है जो रेड स्क्विरल के लिए जानलेवा होती हैं। इसी वजह से यूके में रेड स्क्विरल की संख्या तेजी से घट रही है और IUCN के तहत इन्हें खतरे में माना गया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रे स्क्विरल बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। दुनिया भर में जहां भी इसे लाया गया, उनमें से 80% बार ये कामयाब रहा है। नॉर्थ अमेरिका में रेड स्क्विरल अब भी खूब पनप रहे हैं, लेकिन यूरेशिया में इनकी जिंदगी उतनी खुशकिस्मत नहीं रही। जब इंसान किसी नई प्रजाति को किसी जगह पर ले आता है, तो प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन अब भी एक उम्मीद है। यूके में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट रेड स्क्विरल को बचाने की कोशिश में सबसे आगे है। जंगल का ध्यान रखना, लोगों को जागरूक करना, स्क्विरल्स पर नजर रखना और खासकर उन इलाकों में ग्रे स्क्विरल को कंट्रोल करना जहां रेड स्क्विरल खत्म होने की कगार पर है। 10,000 साल से यूके का हिस्सा रहे इस छोटे जानवर के लिए उम्मीद है कि एक दिन ये फिर से फले फूले और अपनी आबादी बढ़ाए और जो गलती पहले हो गई थी उसे सुधारा जा सके। यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ये विशाल, अद्भुत और मनमौजी मांसाहारी जानवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जंगलों में घूमता है, एक जानलेवा शिकारी। ब्राउन
बेर। करीब 1 लाख की आबादी के साथ ये जंगली कातिल टेम्परेट फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक भालुओं में से एक है। इनका जबड़ा ताकतवर होता है और इनकी रफ्तार हैरान कर देने वाली। आधा टन से ज्यादा वजन होने के बावजूद ये जंगल की जमीन पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके कंधों की मांसपेशियां इन्हें जबरदस्त ताकत से हमला करने में मदद करती हैं। लंबे और मुड़े हुए नाखूनों के साथ ये अपने शिकार को बुरी तरह घायल कर सकते हैं। इनकी सूंघने की ताकत इतनी तेज होती है कि दूर से शिकार को पहचान सकते हैं। ब्राउन बेयर इस जंगल के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। टेम्परेट फॉरेस्ट के ऐसे शिकारी जो पूरी तरह से यहाँ के लिए ढल चुके हैं। इनकी खूबी है छिपकर चालाकी से हमला करना और पूरा जोर और ताकत लगाकर शिकार करना। ये है जंगल के रखवाले। साउथ कोरिया से दक्षिण कैलिफोर्निया तक नदी के मुहानों, सहायक नदियों और कई जलधाराओं में तेजी से तैरने वाली मछलियों की 7 प्रजातियां हैं। ये समुद्र से मिलने वाले प्रोटीन और फैट का अहम स्रोत है। ये है पैसिफिक सैमन। पैसिफिक सैमन इतनी ताकतवर होती है कि उल्टी धारा में और यहां तक कि झरनों में भी उल्टी दिशा में तैर सकती है। इनके पास कुछ बेहद खास अडैप्टेशंस हैं। ये मीठे पानी की नदियों में और खारे पानी के समंदर के बीच आसानी से आ जा सकती हैं। इससे जरूरी पोषक तत्वों का लेन देन होता है जो पूरे इकोसिस्टम के सेहत और कामकाज के लिए बहुत अहम होता है। साथ ही दूसरी प्रजातियों को खाना भी मिलता है। खासकर ब्राउन बेयर को। खाने की तलाश में ये शिकारी 30 किलोमीटर दूर से शिकार की गंध पकड़ सकता है। सैमन से भरी हुई नदी शिकार करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। ब्राउन बेयर अपनी जगह चुनता है। और सही मौके का इंतजार करता है। फिर अपने ताकतवर जबड़ों से शिकार को चीर देता है। एक दिन में ब्राउन बेयर लगभग 37 मछलियां खा सकता है। गर्मियों में ब्राउन बेयर एक तेज भूख की हालत में चला जाता है जिसे हाइपोफेजिया कहते हैं। जब ये अपने वजन को दुगना करता है ताकि पतझड़ में जब ये सोने जाए तब उसका शरीर पूरी तरह तैयार हो। भले ही ये जंगल के सबसे बड़े शिकारी हैं, लेकिन जंगल काटे जा रहे हैं और इनका घर तबाह हो रहा है। लकड़ियों को काटना, खनना
और सड़कों का निर्माण, ये सब ब्राउन बेयर की आबादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसिफिक सैमन भी कई मुश्किलों से जूझ रही है। वातावरण में हो रहे बदलाव, रहने की जगह का बिगड़ना और पानी की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट, इन लगातार बिगड़ते हालात में ये मछलियां हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही हैं। फिर भी इन दोनों की आबादी अब भी स्थिर है और ये दोनों अब भी एक साथ इस जंगल का हिस्सा बने हुए हैं। ब्राउन बेयर और पैसिफिक सैमन का रिश्ता एक दूसरे पर टिका हुआ है। जंगल और नदी के ये राजा अपने अपने माहौल के लिए बेहद जरूरी हैं। इनके बीच का ये जीवन चक्र संतुलन में चलता है। और इसी से बना रहता है ये टेम्परेट फॉरेस्ट का नाजुक इकोसिस्टम। दुनिया भर में टेम्परेट फॉरेस्ट्स बेहद अहम और बिल्कुल अनूठे हैं। यही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने जीव मिलते हैं। ये लकड़ी का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन इनकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए इंसान को अपने आप पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है, जिससे इसकी खूबसूरती बनी रहे। टेम्परेट फॉरेस्ट एक ताकतवर लेकिन बहुत ही खास इलाका है। सर्दी, बसंत, गर्मी और पतझड़, इन जंगलों के जानवरों ने इस बदलते माहौल में ढलना सीख लिया है। लेकिन अब ये जंगल खतरे में है। खनन, बाहरी प्रजातियां, वातावरण में हो रहे बदलाव, एसिड वाली बारिश और सबसे बड़ा खतरा पेड़ों की कटाई। जैसे जैसे इंसान अपनी हदें पार कर रहे हैं, ये इलाका धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट के इन आपसी रिश्तों से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। शिकार और शिकारी दोनों ने इस सख्त और बेरहम जगह में जीने का तरीका ढूंढ लिया है। आपसी फायदे के ऐसे रिश्ते बनाए हैं जो इस जंगल को जिंदा रखते हैं। पेड़ों के ऊपर और नीचे रह रहा हर जानवर इस टेम्परेट फॉरेस्ट को जिंदा रखने में अपनी भूमिका निभाता है। एक प्राचीन, ताकतवर और जरूरी इलाका।